हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा। कल हमने एक क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो टेक्स्ट बुक का है उसको सॉल्व किया था। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को अगर हम करेंगे सॉल्व तो बेटा काफी सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से रिवाइज भी होने वाले हैं कि कैसे बनाई जाती है P&L, कैसे बनाया जाता है ट्रेडिंग, कैसे बनाया जाता है बैलेंस शीट, वो सारी चीजें एक अलग तरीके से जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो तो कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं, वो सब आप आज सीखने वाले हैं। ओके, सो वेरी इंफॉर्मेटिव, ध्यान से इसको समझेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हियर वी आर द क्वेश्चन। नाउ व्हाट क्वेश्चन सेज, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे इस इंफॉर्मेशन की तरफ। पहले कभी भी ऐसा नहीं था कि अकाउंट्स टाइटल के साथ में डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आपको दे रखा था, नहीं था। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ अमाउंट्स डेबिट में दे रखे हैं, कुछ अमाउंट्स क्रेडिट में दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे इसको पोस्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, वो आप जो है वो देखेंगे। ओके, सो वन बाय वन एक एक आइटम उठाएंगे। अगेन हमारा रूल वही रहने वाला है, एक एक आइटम उठाएंगे, जो भी रेस्पेक्टिव प्लेस है उसको वहां पर पोस्ट करते जाएंगे। क्लियर? यहां पर ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग एंड P&L एज वेल एज बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो, एज यू ऑल नो। हियर वी राइट एक्सपेंसेस और लॉसेस वट एवर वी आर इनकरिंग, अमाउंट, and here we have the income, revenue, credit. Clear? So first amount here in the question is given as purchase and sales. देखो purchase and sales साथ में दे दिया, कौन सा अमाउंट हम परचेज का माने कौन सा सेल्स का माने, अब हम कंफ्यूज हो गए। तो डरने की बात नहीं बेटा, परचेज एंड सेल्स जो डेबिट में होता है, देखो हम क्या करते हैं, एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो डेबिट अमाउंट है दैट इज अ परचेजेस, और जो क्रेडिट अमाउंट है हम सेल्स की एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जो क्रेडिट में अमाउंट दे रखा है वो आपके लिए सेल्स हो गया, राइट। तो सिंपल सा हम इसको पोस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3,52,000 ट्रेडिंग अकाउंट में हमने यहां पोस्ट कर दिया। अच्छा, ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक होगा तो अपन एक प्लेस ओपनिंग स्टॉक के लिए यहां पर रख देते हैं, ओके। और फिर इसके नीचे अपन लिखते हैं टू परचेजेस। मैंने हमेशा बताया जब भी परचेजेस गिवन हो तो आपको बहुत ज्यादा सत्य जो है ना, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स भी ऑब्वियसली दे रखे होंगे, राइट। तो परचेज थे आपके 3,52,000 के, वो आपने लिख दिया बेटा। सेल्स दे रखे हैं आपको, how much is the amount? Amount is 5,60,000, right? Now फर्स्ट आइटम पोस्ट हो चुका है, इसको हम मार्क कर देंगे डन। सेकेंड इज रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स। अब रिटर्न इनवर्ड्स है और रिटर्न आउटवर्ड्स है, एक तो हो गया परचेज रिटर्न और एक हो गया सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब हो गया हमारा सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया हमारे लिए परचेज रिटर्न। अब इसमें कौन सा रिटर्न इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है, तो देखो बेटा डेबिट में जो दे रखा है दैट इज द सेल्स रिटर्न, ठीक है, दैट इज द सेल्स रिटर्न। और जो क्रेडिट में दे रखा है दैट इज योर परचेज रिटर्न, ओके। तो दैट इज 9,600, 9,600, ओके। यहां पर एक गड़बड़ हुई है, इसको अपन 5,60,000 को इनर कॉलम में पोस्ट करेंगे, है ना बेटा। अपन ने लेस कितना करा, सेल्स रिटर्न कितना है 9,600, राइट। तो ये हमने यहां पर लेस करके दिखा दिया। जो भी नेट अमाउंट आएगा वो हम बाहर लिख देंगे। सेम वे परचेजेस में से भी अपन कुछ लेस कर रहे हैं, वो है परचेज रिटर्न, जो कि है बेटा 12,000 रुपीज का, ठीक है। तो 3,52,000 में से हमने इसको लेस किया तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया 3,40,000 हेयर
एंड 5,60,000 में से 9,600 आप लेस कर रहे हो तो आ गया 5,50,400। क्लियर? सिंपल सा हमारे दो आइटम्स पोस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स। ध्यान से देखना, दोनों है ही खर्चे हमारे पास, लेकिन कौन सा हम पीएनएल में लिखते हैं और कौन सा हम ट्रेडिंग में लिखते हैं वो हमें देखना है। तो कैरेज इनवर्ड्स यानी परचेजेस से रिलेटेड हो गया। निखिल ने बिल्कुल सही बताया जैसा कि ये है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, राइट। और कैरेज आउटवर्ड्स यानी सेल से रिलेट हुआ, और जब भी सेल से रिलेटेड खर्चे हैं तो हम लिखते हैं किसमें, पीएनएल अकाउंट में, राइट। तो कैरेज इनवर्ड्स वो तो हमने लिख दिया ट्रेडिंग में, ठीक है। पीएनएल अपन एक और नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पूरा होगा नहीं, तो अपन एक नेक्स्ट पेज और ले लेंगे। यहां पर हम पीएनएल बना लेते हैं बेटा, ठीक है। कंटिन्यूड है उसी के नीचे से, ठीक है। सीधा सीधा यहां पर लिख दिया हमने कैरेज आउटवर्ड्स। अमाउंट्स क्या क्या है आइए देखते हैं। तो कैरेज इनवर्ड्स का जो अमाउंट है दैट इज 7,000 रुपीज, हमने सीधा सीधा पोस्ट कर दिया 7,000। और कैरेज आउटवर्ड्स का हमारे पास अमाउंट है दैट इज 3,360। क्लियर? पोस्टेड, मार्क कर दीजिए। फोर्थ वन इज द फ्यूल एंड पावर। सीधा सीधा हमने पढ़ा है इसके बारे में, 24,800 का है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करता है। लिख दिया यहां पर हमने टू फ्यूल पावर 24,800। ओपनिंग स्टॉक आ गया वही, दैट इज 57,600। हमने ऑलरेडी यहां पर एक स्पेस छोड़ा हुआ है, यहां पर हम इसको पोस्ट कर देंगे बेटा। देन वी हैव बैड डेट्स। बैड डेट्स इज ऑल्सो एन अमाउंट फॉर पीएनएल, तो यहां हम गए पीएनएल में, और इसके डेबिट साइड में हमने बैड डेट्स लिख के दिखा। अच्छा, कितने के बैड डेट्स हैं? 9,950। ठीक है जी। सेम थिंग यहां पर भी, इनकम, रेवेन्यू, देन हियर वी हैव एक्सपेंसेस और लॉसेस। सो बैड डेट्स आपके हैं 9,950 के, वो आपने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। देन वी हैव डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब कैसे पहचाने कौन सा डेटर है कौन सा क्रेडिटर है? दैट इज ओके, बट इन दोनों में से कौन सा अमाउंट डेटर्स का कौन सा क्रेडिटर का कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, डेटर्स का हमेशा बैलेंस कैसे रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है, और क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो डेटर्स हो गए 1,31,200 के, और ये सीधा सीधा बैलेंस शीट का आइटम है, तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स 131,200। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं दैट इज 48,000। ओके, यहां पर तो कैपिटल और एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए जगह छोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारा क्रेडिटर्स 48,000, वो हमने यहां पर लिख दिया। सिंपल। नाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पोस्टेड, देखो आ गई कैपिटल भी, कैपिटल दे रखी है 3,48,000 की, जाएंगे यहां पर और लिख देंगे 3,48,000। सिंपल। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट विच इज द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स कहां लिखेंगे? असेट्स में। क्या इसको पीएनएल में लिखना चाहिए? सोच के बताओ,
इन्वेस्टमेंट्स। एनीबॉडी? आदित्य? नहीं। निहारिका? क्या हमें इन्वेस्टमेंट्स को P&L अकाउंट में लिखना चाहिए? क्यों? भाई इन्वेस्टमेंट्स हमारे रेगुलर इनकम्स में नहीं है, राइट? ना ही हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और उस पर पैसा कमाते हैं। इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। अगर रेगुलरली यही काम होता कंपनी का कि वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डिफरेंट जगहों पर और पैसा उससे रिटर्न में लेते हैं, तो दैट विल बी रेवेन्यू इनकम फॉर दैट, राइट? या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता अगर हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो। लेकिन ये तो वन टाइम है, ओकेजनल है, तो ये असेट फॉर द कंपनी है, ना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ओके, दैट इज हमने इन्वेस्टमेंट को किया 32,000 को सीधा सीधा बैलेंस शीट में पोस्ट। ठीक है, देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए अब यहां बात आ गई, पैसा मिला लेकिन किससे मिला? इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट्स पर, राइट? अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट्स पर तो क्या है? दैट इज एन इनकम, दैट इज एन इनकम, राइट? सो इनकम को हम कैसे लिखेंगे? P&L अकाउंट में लिखेंगे। हियर वी हैव आवर P&L अकाउंट, और ये जगह तो हमारी होती है किसकी? सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ये प्लेस तो हम यहां पर वैकेंट रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, और यहां पर हम लिख देंगे क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? अच्छा, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है देखो, 3,200 रुपीज। तो यहां गए, सीधा सीधा अमाउंट पोस्ट कर दिया 3,200 का। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नाउ लोन इज गिवन। अब लोन हमने लिया है, ऑब्वियसली हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है? 2,400 का लोन है। आई गेस हम कुछ मिस कर रहे हैं। लोन इज ऑफ 16,000, है ना? दिस 2,400 इज द रिपेयर्स अमाउंट। ओके, तो लोन कितने का है बेटे? 16,000 का, राइट? तो लोन है हमारे लिए लाइबिलिटी, गए हम हमारे सीधा सीधा बैलेंस शीट में, और यहां पर हमने पोस्ट कर दिया लोन अमाउंटिंग टू 16,000। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू इट इज रिपेयर्स। नाउ रिपेयर्स ये कहां लिखना चाहिए हमें? P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। क्यों? रिपेयर खर्चा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मतलब P&L का है, दैट इज 2,400 रुपीज। तो यहां गए हम P&L अकाउंट में, ठीक है? और सिंपल सा हमने पोस्ट कर दिया टू रिपेयर्स अकाउंट 2,400 रुपीज। अगेन मूविंग टू द क्वेश्चन। नाउ जनरल एक्सपेंस मतलब ये ऐसे खर्चे जनरली हो गए, होते ही है भाई बिजनेस में, रनिंग में कई सारे तरीके के खर्चे होते हैं, ऐसा ही खर्चा ये भी। तो जनरल एक्सपेंस है दैट इज 17,000 रुपीज का, तो ये भी आपका P&L का आइटम हो गया। सो टू जनरल एक्सपेंस अमाउंट वॉज 17,000 आई गेस। कूल। हियर वी हैव वेजेस एंड सैलरीज। देखो ये थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूज करता है आपको, कभी वेजेस एंड सैलरीज को ट्रेडिंग में लिखते हैं, कभी P&L में लिखते हैं, ठीक है? तो वेजेस एंड सैलरी जब दोनों दे रखी हो, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको उसको ट्रेडिंग में लिखना है, ठीक है? ट्रेडिंग में। सो ट्रेडिंग अकाउंट में आप पोस्ट कर दीजिए 28,800 रुपीज को। हियर इज आर ट्रेडिंग अकाउंट। यहां गए हम टू वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, अमाउंट इज 28,800। क्लियर?
guess हमने काफी चीजें अब तो कर दी हैं इसमें, ठीक है। Here we have the next one, that is land and building. Now let me ask from Ajay. Ajay, where should I post land and building? लैंड एंड बिल्डिंग को कहां पोस्ट करना चाहिए हमें? P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम वो चीजें लिखते हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस से डायरेक्ट इनकम हुई हो, सेल्स वगैरह। तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारे लिए? एक असेट है। क्या है बेटा? तो असेट है तो हम कहां लिखते हैं उसको? बैलेंस शीट में, ठीक है। तो 2,88,000 कहां लिखेंगे अपन? लैंड एंड बिल्डिंग okay now. So moving towards the next one, that's the cash in hand. Now cash in hand, yes Aditya, where should I post it? ट्रेडिंग अकाउंट में पक्का? क्यों बेटा? खर्चा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कितना पैसा आपके पास में हाथ में है, दैट इज एन असेट फॉर यू। तो बैलेंस शीट में आएगा। वेरी गुड, सिट डाउन। विच इज 32,000 का। ठीक है जी। मिसलेनियस रिसीट्स, कुछ ऐसा पैसा जो आपको मिल गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट है। अब मिसलेनियस है तो सिंपली हम रिसीट्स में लिखेंगे। कौन सा? P&L अकाउंट में। किसमें बेटा? ठीक है जी। Here we have written by miscellaneous receipts. I guess amount is 160 rupees only. Now the next one is the sales tax collected. सेल्स टैक्स ये वो पैसा है जो आपने कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन ये आपका पैसा नहीं है। यू हैव टू सबमिट दिस मनी टू द गवर्नमेंट, राइट। अब ऐसा पैसा जो आपने कलेक्ट किया है, सेल्स टैक्स, ये हमें कहां लिखना चाहिए? ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होगी बेटा, क्योंकि हम यूज नहीं कर सकते इसको, हमें इसको आगे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। फॉर दैट मैटर ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है बेटा। तो सिंपली यहां पर 8350 सेल्स टैक्स जो कलेक्ट किया वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी वाली बात होगी। सेल्स टैक्स कलेक्टेड अमाउंट वॉज, सॉरी, क्या बोल रहे हो बेटा आप? 8350, 8350 है ना? चलिए जी। नाउ सिंपली अब बात आती है क्लोजर की। देखिए सारे आइटम्स हम पोस्ट कर चुके हैं, एक आइटम अभी भी है, और जो आइटम बच गया है वो आपको लास्ट में दे रखा है, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30,000 रुपीज। रेस्ट अदर वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ये एक और जगह पोस्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द बैलेंस शीट, राइट। क्या? नाउ सिंपली विल व्हाट विल डू, अब जितना भी अगर प्रॉफिट हुआ है विल एड दिस प्रॉफिट, और जो भी नेट अमाउंट है उसको अपन आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर? सिंपल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्लोज दिस ट्रेडिंग अकाउंट, ओके।
तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल मुझे पता लग रहा है कितना है, जल्दी बताइए, कैलकुलेट कीजिए। 5,80,400 and this should be the amount here also, 5,80,400। लेकिन अगर हमने यहां तक का टोटल किया 57,600, 34,000, 7,000, 24,000, 28,000, तो यहां पर कुछ शॉर्टफॉल आया, ठीक है, और वही हमारे लिए जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर फॉर अस, ठीक है, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज ऑफ 1,22,200, 1,22,200, राइट। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। जैसे ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हुआ, हम जाएंगे नेक्स्ट किस पर, P&L पर। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट है, यहां पर हम अमाउंट को पोस्ट कर देंगे 1,22,200, ठीक है जी। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड दैट इज 513,200। P&L का कितना हुआ टोटल बेटा, चेक कीजिए, 1,25,2600। तो यहां आ गया 125,560, राइट। हेयर ऑल्सो 125,560। जो यहां का डिफरेंस है दैट विल बी द नेट प्रॉफिट which is the balancing figure, that will be 9 how much it will be, 92850, क्लियर। इसी अमाउंट को हम बैलेंस शीट में यहां पर ऐड करके भी दिखाएंगे, 92850। जो भी नेट अमाउंट है उसको हम ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 440,850, क्लियर। अब हमारा असेट्स का जो टोटल आ रहा है दैट इज 513,200, और इतना ही अमाउंट हमारा लाइबिलिटीज का भी आएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, एज वेल एज P&L अकाउंट, ठीक है। दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट which we have made, clear। Then here we have completed our P&L account and finally the balance sheet part, clear। तो जब भी कभी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी हो, दिस इज हाउ वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ओके। और भी क्वेश्चंस इसके हम सॉल्व करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।